से और भी कई हमारे नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, ये बताइए आज के प्रदर्शन का मकसद क्या है? क्यों आप हजारों की संख्या में आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वह पटना की सड़कों पर? यही कारण है कि बिहार में जब जेडीयू बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने यहाँ रोजगार दिया है, तो अगर रोजगार बिहार के युवाओं को मिला तो 4 करोड़ से ज्यादा युवा जो है यहाँ पलायन करके दूसरे प्रदेशों में रोजगार मेहनत मजदूरी क्यों कर रहे हैं, अगर जेडीयू और बीजेपी वालों की बात में सच्चाई है? क्योंकि लगातार बिहार के लोगों को, युवाओं को गुमराह करने की बात ये कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितनी लाख नौकरियां खाली भरी हैं, पड़ी हुई हैं, लेकिन ये भरने का काम नहीं कर रहे। यहाँ के युवाओं के साथ लगातार धोखा हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। यहाँ के जो मुजरिम हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको इतना घमंड है या इतना विश्वास है कि लास्ट में पैसों के दम पे या पॉलिटिकल प्रेशर में हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। इसको बदलने की जरूरत है। ये जो कुकर्म चल रहा है, कुशासन चल रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और जब तक सफलतापूर्वक हमें इंसाफ नहीं मिलता, बिहार के युवाओं को इंसाफ नहीं मिलता, ये आगे भी प्रदर्शन चलता है। लेकिन सरकार कह रही है कि 12 लाख का हमने वादा किया था, करीब 9.5 लाख 10 लाख के आसपास हमने नौकरी दे दी है। वो वहाँ पे लोगों से और युवाओं से पूछो किनको नौकरी मिली है, किनको नहीं मिली है। अगर एक बिहार का युवा यहाँ पे लेबर करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिला है और इनके झूठे वादे हैं। अगर इनके वादों में 2% भी सच्चाई होती तो आज बिहार की ये हालत नहीं होती, आज बिहार का ऐसा कुशासन नहीं होता, आज बिहार जंगल राज नहीं होता। यहाँ पे हमारी बहू बहनें जो हैं वो सुरक्षित घूमती, हमारे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता, पलायन नहीं होता। ये केवल चुनावी मुद्दा है कांग्रेस के लिए, या ये मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेगी? चुनाव इस साल लाएंगे, उसके बाद भी चला जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई बिहार से कोई नहीं छीन सकता कि पूरे देश में अगर कहीं रोजगार के लिए पलायन होता है तो बिहार से होता है। तो ये मुद्दा बिहार की सच्चाई का है और चाहे चुनाव हो या ना हो, ये मुद्दा रहेगा। ये मुद्दा रहेगा। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वह सड़क पर उतर चुके हैं। नियोजन भवन जो है बिहार की राजधानी पटना में, उस पर उन्होंने ताला जड़ दिया है और उसके बाद सामने सड़क पर खड़ा होकर लगातार नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक बिहार में पलायन नहीं रुकेगा, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन पटना की सड़कों पर, या यूं कहें कि बिहार की सड़कों पर जारी रहेगा। बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ी बात है कि देखिए विधानसभा चुनाव है और इस बार जिस तरह से कांग्रेस हल्ला बोल रही है, रोजगार बड़ा मुद्दा रहेगा। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में भी रोजगार ही बड़ा मुद्दा था। तो क्या समझे, आज बैठक होनी है महागठबंधन की, उससे पहले कांग्रेस विरोध प्रदर्शन में शामिल है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि और भी बड़ा आंदोलन होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी जो कहते हैं ना वर्चस्व और खास तौर पर अपनी जमीन मजबूत कर रही है इस बार बिहार में। जी बिल्कुल, इस बार निश्चित रूप से 2025 को लेकर कांग्रेस जो है वह बिहार में सुपर एक्टिव नजर आ रही है। और खुद राहुल गांधी अभी तक 4 से 5 बार बिहार की दौरा कर चुके हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि इस बार कांग्रेस जो है वह बदल चुकी है, यानी पहले कांग्रेस जो नजर आती थी वह इस बार नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो भी मुद्दे हैं वह कांग्रेस खुद लेकर जनता के बीच जा रही है। चाहे पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वह बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अनाउंसमेंट किया था कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के महिलाओं को 2,500 रुपये पर महीने दिए जाएंगे। और उसके बाद तुरंत ही कांग्रेस के नेताओं ने रजिस्ट्रेशन करना भी शुरू कर दिया, यानी वो घर में जा रहे हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं और उनसे फॉर्म भराया जा रहा। उन कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि हम केवल वादे नहीं करते हैं, सच में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हम बिहार की महिलाओं को 2,500 रुपया जरूर देंगे और इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से इस बार जो कांग्रेस का जो भाव है वह निश्चित रूप से अलग नजर आ रहा। पिछले 2 दशक में हमने इतना एक्टिव कांग्रेस को बिहार की जो विधानसभा चुनाव है उसमें नहीं देखा था, लेकिन निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस सुपर एक्टिव नजर आ रही है। राहुल गांधी की जो पूरी टीम है वह पटना में मौजूद है। सभी चीज़ों पर, सभी मुद्दों पर रणनीति बनाई जा रही है और
अलग अलग मुद्दों के सहारे नीतीश कुमार की जो सरकार है उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। आज भी जो उत्साह और जो जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, निश्चित रूप से आज काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वह पहले पटना की सड़क पर इकट्ठा हुए और उसके बाद वो नियोजित भवन यानी पटना बिहार की राजधानी का जो नियोजन भवन है वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ताला जड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो फिर नियोजन भवन का मतलब क्या है। नियोजन भवन पर आप लोगों ने ताला लगा दिया, क्यों? बिहार में बेरोजगारी है और पलायन है। बिहार के लोग बाहर कमाने जाए और बाहर के लोग को बिहार में है जो नौकरी मिले, ये कहाँ की न्याय है? ये तो आप लोग भी जान रहे हैं। सभी के हाथों में जो पंपलेट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डिग्री है नौकरी दो, पेपर लीक का खेल, रोजगार फेल, नौकरी दो। डिग्री है नौकरी दो या फिर सत्ता छोड़ो, नौकरी दो या फिर सत्ता छोड़ो। अरे जब बिहार के प्रदेश के लोगों का जब नौकरी ही नहीं मिल रही, बेरोजगारी है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो फिर ये सरकार में किस लिए बैठे हैं भाई? सरकार में यही ना वादा देकर आए थे कि हमको बैठाओ, हम सबको यहाँ पे नौकरी देंगे सबको। जब वो दे ही नहीं रहे तो किस लिए बैठे हैं? ये क्या घर मतलब वो थोड़ी ना, यहाँ पे तो भाई जो प्रदेश के लोगों के लिए काम करेगा वही सत्ता पे बैठेगा। नौकरी तो दे रही है ना सरकार, कह रही है कि 9.5 लाख युवाओं को हमने मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन आपने बनाया, सुसज्जित बिहार को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और युवा भटक रहा है। सुसज्जित डिग्री है, नौकरी नहीं है, हम कहाँ काम करेंगे? आप अगर डिग्री मेरे पास है तो रेलवे कॉर्पोरेशन में मुझे काम दीजिए। ये युवा जो भटक रहे हैं वो रेलवे कॉर्पोरेशन का काम करेंगे, वो शिक्षा हब बनाएंगे उसमें काम करेंगे। तो आपने हब बनाने का प्रयास भी नहीं किया। 2 बार आप प्रधानमंत्री यहाँ आए, शिक्षा हब विश्वविद्यालय की बात करते हैं, आज तक शिक्षा हब नहीं है यहाँ पे, एक भी कॉर्पोरेशन नहीं है, एक भी। कम से कम बिहार को नोएडा तो बना देते, कम से कम प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्रिया में ये युवा वहाँ रोजगार तो मांगते, काम तो करते, वो भी आप नहीं कर पाए। पेपर लीक से परेशान है बिहार का युवा। अब तो पेपर लीक तो एक मतलब यहाँ का पेशा बन चुका है बिहार का। कोई भी वैसा एग्ज़ाम, सरकारी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है जिसमें पेपर लीक ना हो। आज सोचिए कि पटना बिहार की राजधानी है, पूरे बिहार का युवा जिसके माँ बाप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसान है, अपने बेटे को भेजते हैं पटना कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो घर का सहारा बनेगा, घर की आर्थिक व्यवस्था को सही करेगा। और जब वही युवा पटना में 5 साल 6 साल जी-तोड़ मेहनत करता है, उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है तो नीतीश बाबू के राज में हम लोग 20 सालों से यही देखते आ रहे हैं कि जब एग्ज़ाम आता है तो वो पेपर लीक हो जाता है और पढ़ने वाले युवा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हुआ, जिनके माँ बाप अपना ज़मीन जायदाद बेच के कि मेरा बेटा पटना में पढ़ेगा, नौकरी करेगा तो हमारे घर की हालात सुधरेगी, मतलब बहुत से बदतर हालात हो चुके हैं बिहार। हमारे पास डिग्री है नौकरी दो। जी देखिए, अगर जो बिहार में नौकरी मिलता तो यहाँ से युवाएं पलायन होने के लिए नहीं जाते। बिहार में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से हिला हुआ है, पलायन चरम सीमा पे है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त। तो आपने देखा कि निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश जो है वह काफ़ी हाई है और हजारों सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पटना के सड़क पर उतर चुके हैं। उनका साफ कहना है कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को या तो नौकरी दो या फिर सत्ता बिल्कुल छोड़ो। सौरभ, या तो नौकरी दो या तो सत्ता छोड़ो। और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।